इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 100 जीके के क्वेश्चन जो आपको आईटीबी ट्रेडमैन एनिमल ट्रांसपोर्ट और एसएसबी सीआईएसएफ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं और हम टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे 1500। दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कितने क्वेश्चन कवर किए जाएँ, एक ही वीडियो में 1500 क्वेश्चन कवर ही किए जाएँ या 2 या 3 वीडियो में कवर किया। आप दोस्तों कमेंट कर देना, आप लोग उसी हिसाब से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यह इसमें पूछा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो ने मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी एमसीएफ कहाँ स्थापित किया है। दोस्तों कर्नाटक में स्थापित किया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, इसका सही आंसर है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर, इसका सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्न में से किस पर आधारित है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों शक संवत, इसका सही आंसर है। भारत के किस भाग में सबसे अधिक कपास पैदा होती है। दोस्तों यह आईटीबी हेड कांस्टेबल में दोस्तों क्वेश्चन आया था जो 3 फरवरी को एग्जाम हुआ था। इसका जो सही आंसर है दोस्तों उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। भारत में पीतल के बर्तनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों मुरादाबाद, इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव, इसका सही आंसर है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चिश्ती, इसका सही आंसर है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जंगलों की रक्षा के लिए दोस्तों यह है संबंधित है, जंगलों की रक्षा से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। किस मुगल शासक ने चित्रकला को सबसे अधिक श्रेय दिया। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेस को फोर्थ स्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, आपको बताना है इनमें 4 ऑप्शनों में से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, इसका सही आंसर है। ऐतिहासिक वीर आला उदल का संबंध किस स्थान से है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महोबा, इसका सही आंसर है। भारत में जनगणना कब होती है। दोस्तों आपको बताना है कि हर 10वें वर्ष होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों केरल का है ये नृत्य, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में किन महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर, इसका सही आंसर है। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर है अहमदाबाद, इसका सही आंसर है। तेलंगाना किस वर्ष नया राज्य बना। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2014, इसका सही आंसर है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना है कि तेलंगाना किस राज्य से कटकर नया राज्य बना है, आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि सिंगरेनी कोयला खान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है जो सिंगरेनी खान है वो किस राज्य में स्थित है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, इसका सही आंसर है। असम राज्य में बिहू त्यौहार मुख्यतः किससे संबंधित है, आपको बताना है दोस्तों कृषि से संबंधित है। और पतरातू ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है झारखंड में स्थित है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। बिहार में पावापुरी नामक स्थान किसके लिए विख्यात है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों महावीर स्वामी का देह त्याग स्थान है दोस्तों वो। और क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। केगा जहां एक आणविक बिजली घर बनाया गया है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है कर्नाटक में दोस्तों यह बना गया है। और दोस्तों DRDO से संबंधित है जो क्वेश्चन मैंने पूछा था क्वेश्चन नंबर ए, वो भी कर्नाटक में ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कल्हाड़ी किस राज्य में स्थित है। केरल में स्थित है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से को छूती है, कितने राज्यों से मिलती है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 5 राज्यों को छूती है। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में रहती है। मध्य प्रदेश का सही आंसर है। इंदौर की विख्यात शासक महारानी का नाम था दोस्तों महारानी अहिल्याबाई, ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर ना बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? कावेरी इसकी कावेरी नदी है दोस्तों, जो पश्चिम की तरफ नहीं बहती। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मिजोरम राज्य की मिजो भाषा किस लिपि से संबंधित है? जो मिजो की जो भाषा की लिपि है वो क्या लिपि है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों रोमन इसका सही आंसर है। दोस्तों हिंदी की लिपि बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए हिंदी की लिपि कौन सी है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन इन चारों ऑप्शनों में स्थित है। सुविख्यात लिंगराज मंदिर उड़ीसा में कहाँ स्थित है आपको बताना है दोस्तों। भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सही है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था दोस्तों आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 33 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है ओंगी और जारवा कबीले के लोग कहाँ के निवासी हैं? इसका जो सही आंसर है दोस्तों अंडमान इसका सही आंसर है। कोच्चि का जुड़वा नगर है दोस्तों एर्नाकुलम इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था आपको बताना है दोस्तों। भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया था सबसे पहले किसको दिया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राधाकृष्णन इसका सही आंसर है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1901 में दिया गया था। यह जो क्वेश्चन आया था दोस्तों ITP हेड कांस्टेबल 3 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था, और 24 तारीख को हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है ITP कांस्टेबल टेलीकॉम का उसमें भी आया है दोस्तों। भारत की सीमा किस देश से नहीं मिलती आपको बताना है, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान इसका सही आंसर है। और ट्रिक भी देख सकते हैं दोस्तों आप, बचपन में MBA क्या जितने भी देश मिलते हैं उसमें सब आ जाते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं दोस्तों। अलमाती बाग जो बांध है किस राज्य में स्थित है आपको बताना है, किस राज्य में है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में यह स्थित है। भारत के किस राज्य में सूती कपड़े की पहली मिल स्थापित हुई? पश्चिम बंगाल में दोस्तों स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1 रुपये का नोट छोड़कर अन्य सभी नोट कौन जारी करता है आपको बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है भारत में दशामिक सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 1957 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों आपको बताना है। 1935 इसका सही आंसर है। गैर सरकारी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने हेतु अनुमति देने का कानून कब पास किया गया था? इसका जो सही आंसर है 1994 ऑप्शन नंबर ए। भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु राज्य में मुख्यतः किस उद्योग में बाल श्रमिकों को लगाया जाता है दोस्तों आपको बताना है कि तमिलनाडु में जो उद्योग है जो बालकों को लगाया जाता है, जो बच्चे श्रमिक होते हैं उसमें किस उद्योग में लगाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दिया सलाई और आतिशबाजी के उद्योगों में बच्चों को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च इसका सही आंसर है। दोस्तों 22 मार्च को जो है वर्ल्ड जल दिवस मनाया जाता है, और जो कांस्टेबल टेलीकॉम का एग्ज़ाम हुआ था यह उसमें भी पूछा गया था। डलहौजी नामक हिल स्टेशन किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित इसका सही आंसर है। बम्बई थाना के बीच भारत की पहली जो रेल सेवा प्रारंभ हुई थी, इसका ऑप्शन जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है दोस्तों आपको बताना है। दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सागर कन्या और सागर संपदा क्या है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सागर विभाग की समुद्री अनुसंधान पोत हैं दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है दोस्तों जवाहर रोजगार योजना किनके लिए है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गरीबी की रेखा के नीचे रह सकते ग्रामीण बेरोजगारों के लिए। भारत में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संसदीय विधान द्वारा।
चीनी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य का स्थान है दोस्तों? उत्तर प्रदेश दोस्तों नंबर 1 पर आता है। दोस्तों सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों महाराष्ट्र आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम इसका सही आंसर है। कच्चा तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। न्यूर मूर द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों इसका बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पिछला क्वेश्चन जो पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई थी। इसका जो क्वेश्चन है न्यू मूर कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप जो है कहाँ स्थित है द्वीप? आपको बताना है न्यू मूर। इसका जो सही आंसर है बंगाल की खाड़ी इसका सही आंसर है। ऊटकमंड पहाड़ी स्थान किस राज्य में है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में यह स्थान स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तापीय बिजली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दक्षिण गंगोत्री निम्नलिखित में से किसका नाम है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल इस अलग करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। केरल के विषय में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केरल में गेहूं की काफ़ी मात्रा में होता है। दोस्तों केरल में गेहूं काफ़ी मात्रा में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है भारतवर्ष में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्थान दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? नीलगिरी इसका सही आंसर है। खजुराहो की विश्वविख्यात मूर्तियाँ कहाँ स्थित हैं दोस्तों? आपको बताना है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है? नर्मदा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जोलियांगसांग आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जेलियांग आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गेडी नल्यू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 की तरफ चलते हैं। उसमें पूछा है भारत निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के मामले में आत्मनिर्भर है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है अभ्रक इसका सही आंसर है। भारतीय संघ में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों गोवा इसका सही आंसर है। भारत की प्रथम तेल शोधनशाला किस स्थान पर है? डिगबोई में है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? गुजरात का बारडोली सत्याग्रह 1928। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारतवर्ष में एक राज्य को संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है। उस राज्य का नाम है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ था। इसलिए दोस्तों आपको जो है यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लद्दाख भारतीय संघ के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों यह भी। और क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष के किन दो राज्यों में संगमरमर मिलता है? राजस्थान मध्य प्रदेश। पटसन का निर्यात भारतवर्ष में सबसे अधिक किस राज्य से होता है? पश्चिम बंगाल से होता है दोस्तों। पूरब में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन से वन आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारतवर्ष में कपड़े की सबसे अधिक मिलें किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में हैं दोस्तों सबसे अधिक। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था? सम्राट जॉर्ज पंचम ने। गोरखपुर नगर अपने सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए देश में प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारतीय संघ के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? गोवा, दमन एंड दीव।
क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती? पंजाब की दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। भारत में सबसे ऊंची सर्वाधिक सॉरी दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 84 था उसमें आंसर में मिस्टेक हो गई है। उसका जो सही आंसर है दोस्तों केरल इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती? पंजाब इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? आपको बताना है। K2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेवेली ताप बिजलीघर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कन्याकुमारी दोस्तों आपको बताना है क्या है, आपको बताना भारत के सुदूर दक्षिण सिरे पर स्थित है दोस्तों कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं दोस्तों। हिमालय क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार की हैं? ऑप्शन नंबर डी परतदार इसका सही आंसर है। भारत में भूमि का सबसे अधिक नुकसान किस कारण होता है? कटाव से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? IMA यह देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे पूरब की ओर स्थित है? आपको बताना है। लखनऊ इसका सही आंसर है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 9 राज्य लगे हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 को, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर है। हल्दिया तेल शोधनशाला किस देश के सहयोग से बनी है? ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ के। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है भारत में सिंचाई के कौन से सामान्य तरीके अपनाए जाते हैं? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है दोस्तों, जितने ऑप्शन हैं सही हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से पर्वत सबसे पुराने हैं? ऑप्शन नंबर बी इस सही आंसर है, अरावली इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह थे जो 101 क्वेश्चन। अगले वीडियो में कितने क्वेश्चन कवर किए जाएँ आप लोग कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। लगातार अपने पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।